बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। फलों में इंजीर सबसे नाजुक फल है, क्योंकि पकने के फौरन बाद ये खुद ब खुद ही गिर जाता है और दूसरे दिन तक महफूज करना भी मुमकिन नहीं होता। फ्रिज में रखने से शाम तक फट जाता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है। इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धूनी दी जाती है और आखिर में नमक के पानी में डुबोते हैं, ताकि सूखने के बाद नर्म व मुलायम इंजीर खाने में खुश जायका हो। इसलिए हर उम्र के लोगों में इसे पसंद किया जाता है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपको बताता चलूं कि इंजीर वो फल है जिसे जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह वत्तीन में इंजीर की कसम खाई है कि कसम इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की। तो खुद ही सोच लीजिए कि वो चीजें जिनकी कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत खा रहा है वो कितनी बाबरकत होंगी। दरअसल अल्लाह ताला ने इन चीजों की अहमियत की वजह से ही इनकी कसम खाई है, वरना अल्लाह ताला को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंजीर को दूध में भिगोकर खाते हैं तो आपको क्या खास फवायद हासिल हो सकते हैं। याद रहे कि इंजीर वैसे भी मुफीद फल है, लेकिन दूध के साथ इसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। दूध के साथ आपने इंजीर का इस्तेमाल कैसे करना है आपको तफसील से बताऊंगा। इसके अलावा अंजीर के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है ये भी आपको बताऊंगा। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको इंजीर को दूध के साथ खाने के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले जरूरी है कि आपको इंजीर की अफादियत से आगाह करूं। माहिरीन के मुताबिक इंजीर में कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा चीनी, मिनरल्स और काबिल हल फाइबर होता है। इसके मिनरल्स में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फौलाद और तांबा होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और विटामिन के का भी जबरदस्त जखीरा है, जो आपको सेहतमंद रखने में बहुत काम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनसे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर में कमी आती है। खुश्क इंजीर में फिनोल और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो सेहत को बेहतर रखने के काम आते हैं। इंजीर कमजोर लोगों को सडोल, जबकि चेहरे को सुर्ख व सफेद बनाती है। इंजीर के चंद फवायद आपकी नजर करते हैं ताकि आप इनसे इस्तेफादा कर सकें। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जायद फाइबर की वजह से ज़ियाबीतस के मरीजों को इंजीर खाना तजवीज़ करती है। इंजीर के पत्ते इंसुलिन की मिकदार को कम करते हैं, जो ज़ियाबीतस के मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन के जरिए दरकार होती है। इंजीर में मौजूद पोटेशियम खाना खाने के बाद शुगर की जिस्म में जज्ब होने वाली मिकदार को रेगुलेट करने में मदद करती है। दिमागी अमराज से महफूज रखने वाले फलों में इंजीर सबसे बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मुश्तरका तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई है कि ये फल बढ़ती उम्र की वजह से दिमागी खलियों में होने वाली कमी को रोकता है, जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होने में मदद मिलती है। एक रिसर्च के मुताबिक इंजीर में वाफर मिकदार में पॉलीफेन्यूल्स मौजूद होते हैं। पॉलीफेन्यूल्स दरअसल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो जिस्म के तकसीदी स्ट्रेस को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ स्कारंटन की एक स्टडी के मुताबिक इंजीर में खास मिकदार में अच्छा फाइबर मौजूद होता है। ये मैदे के अफाल को बेहतर करते हुए जिस्म को सेहतमंद रखता है और कब्ज से बचाता है। इसके अलावा ये मैदे के अफाल में बेहतरी लाते हुए डायरिया और बवासीर जैसे अवारिस से भी महफूज रखने में मदद करता है। माहिरीन के मुताबिक इंजीर में मौजूद फाइबर वजन कम करने में मदद करता है और अक्सर मोटापे में मुब्तला लोगों को इसका इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के मुताबिक खुश्क मेवजात, खास तौर पर इंजीर, ग़िज़ाई अफादियत हासिल करने का आसान और बेहतरीन जरिया है। लेकिन चूंकि इसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वज़न भी बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर जब इसे दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए।
जितनी इंजीर आपको तजवीज़ की जाए उससे ज़्यादा ना खाएं। इंजीर का एक फ़ायदा ये भी है कि इसे चलते फिरते बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। तहकीक से पता चला है कि इंजीर कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। इससे हड्डियों के भुरभुरेपन यानी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी होता है, जो हड्डियों की नशोनुमा और उनको टूट फूट से बचाने में मदद करता है। इंजीर का जाम भी कैल्शियम के हुसूल में किरदार अदा करता है। बहुत से लोग नमक की शक्ल में सोडियम लेते हैं, लेकिन कम मिकदार में पोटेशियम, जबकि सोडियम की जायद सतह हाइपरटेंशन का बाइस बन सकती है। इंजीर में पोटेशियम ज्यादा और सोडियम कम होता है, इसीलिए यह हाइपरटेंशन का उम्दा दिफा करती है। यानी ये ऐसा फल है जिससे जिस्म को राहत मिलती है और आसाब निज़ाम उम्दगी से काम करता है। प्यारे भाइयों, ये थे चंद फवाइद इंजीर के। चलिए अब आपको इंजीर को दूध के साथ खाने का तरीका और इसके फवाइद बताता हूँ। माहिरीन का कहना है कि रात को नीम गर्म दूध के साथ इंजीर खाने से क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है। इंजीर को दूध में मिलाकर पीना जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफेन और मेलेटोनिन की ज़्यादा मिकदार रात को अच्छी नींद लेने में मदद देती है। ये सर्दी के दिनों में जिस्म में तवानाई लाता है और नज़ला, खांसी, बुखार जैसे मसाइल पर काबू पाने में मदद करता है। याद रहे कि इंजीर ताज़ा भी होती है, लेकिन हम जिस इंजीर की बात कर रहे हैं वो खुश्क इंजीर की बात कर रहे हैं। दूध के साथ इस्तेमाल के अलावा इंजीर के इस्तेमाल का जो बेहतरीन तरीका है वो इसको दूध में भिगो कर खाना है, क्योंकि दूध में भीगी हुई इंजीर के हैरान कुन फवायद हैं जो हमारी मजमूई सेहत के लिए मुफीद और अच्छे हैं। दूध और इंजीर में मौजूद आयरन और पोटेशियम जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में मुआविन है। जो लोग दिन भर थकावट महसूस करते हैं वो अपने दिन का आगाज़ भिगोए हुए इंजीर से कर सकते हैं, या इंजीर को दूध में उबाल कर सुबह एक गिलास पी लें। इससे दिन भर जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। लिहाजा इंजीर को दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें ताकि इसके ये हैरान कुन फवायद आपको हासिल हों। चलिए अब आपको इंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ। प्यारे भाइयों, रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंजीर का एक तबाक हदिया किया गया। आपने उसमें से इंजीर खाई और अपने असहाब से फरमाया, खाओ।